बच्चों, आज मैं आपको एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगी, यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अपवाह तंत्र वह जल ग्रहण क्षेत्र होता है जिसमें नदियां एवं सहायक नदियों का जल एक व्यवस्था में निश्चित जल विभाजक द्वारा आवर्त क्षेत्र में बहता है। थानवरी के अनुसार अपवाह प्रतिरूप का आशय किसी नदी अथवा उसकी सहायकों द्वारा सम्मिलित रूप से निर्मित योजना से है। उच्चावच तथा जलवायु प्रधान कारक हैं जो अपवाह प्रतिरूप तथा विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। एशिया महाद्वीप की स्थलाकृतिक रचना के अनुरूप ही यहाँ अपवाह तंत्र का विकास हुआ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में अपना जल गिराती हैं। एशिया महाद्वीप की कुछ नदियाँ समुद्र में अपना पानी नहीं पहुँचा पाती और अपने आंतरिक भाग में ही विलीन हो जाती हैं। एशिया जैसे विशाल महाद्वीप के लिए अपवाह का बहुत अधिक महत्व है। संसार की 12 सबसे बड़ी नदियों में से 7 नदी अकेले एशिया महाद्वीप में बहती हैं। एशिया महाद्वीप के अपवाह में प्राचीन एवं नवीन दोनों तरह की अपवाह मिलते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली हांगो, यांगत्से, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं जो उत्तर के प्राचीन भूखंडों के क्षेत्रों में बहने वाली ओबे, येनिसी, लीना उसकी सहायक नदियां एशिया महाद्वीप की प्राचीन नदियां हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां ओबे, येनिसी, लीना आदि मध्य एशिया से आरंभ होकर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। आमुर, हांगो, यांगत्से तथा सिक्यांग आदि प्रशांत महासागर में गिरने वाली मुख्य नदियां हैं। हिंद महासागर में अपना पानी गिराने वाली नदियों में मेकांग, इरावती, साल्विन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दजला, फरात आदि प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा कुछ अंश इस अपवाह के संबंध में एशिया में मिलने वाली झीलों एवं आंतरिक सागरों से है। हम 5 अपवाह प्रदेश या बेसिन में बांट सकते हैं एशिया को। हिंद महासागर अपवाह क्षेत्र, प्रशांत महासागर अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र और भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। अब सबसे पहले हिंद महासागर अपवाह क्षेत्र। इस अपवाह क्षेत्र में पश्चिम में दजला, फरात नदियों का उद्गम स्थल से पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां दजला, फरात, सिंधु, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र आदि नदी हैं। इरावती, ताप्ती, साल्विन, चिंदविन अन्य प्रमुख नदियां हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। हिमालय प्रदेश में स्थित हिमनदों एवं झीलों से निकलती हैं। दजला, फरात नदियां आर्मीनिया एवं उच्च भूमि से निकलती हैं। इरावती तथा चिदविन नदियों का उद्गम स्थान म्यांमार का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। कृष्णा नदी भारत के महाराष्ट्र प्रांत में पश्चिमी घाट में 1327 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाबलेश्वर के स्थान से निकलती है।
तो ये हिंद महासागर की अन्य प्रमुख जो नदियां हैं, अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं इस तरह: दजला, फरात, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, नर्मदा, साल्विन और इरावदी, चाउ फ्राया नदी और रण नदी मुख्य है। प्रशांत महासागर के अपवाह क्षेत्र: इस अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियां मध्य एशिया की उच्च भूमि से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। हांगो, यांग्त्से, मेकॉन्ग, मिनाम, रेड एवं आमुर आदि प्रशांत महासागर में विलीन होने वाली मुख्य नदियां हैं। इन प्रमुख नदियों ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। चीन का विशाल उत्तरी मैदान हांगो नदी द्वारा निर्मित मिट्टी से बना है। इस प्रदेश में मानसूनी घटाओं द्वारा प्राप्त वर्षा होने के कारण नदियों का जल से भरी रहती हैं। ये नित्य वाहिनी होती हैं जिनमें सदा बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। हांगो नदी को बाढ़ तो बहुधा घातक होती है, इसीलिए हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के अपवाह क्षेत्र की इस प्रकार मुख्य नदियां हैं: हांगो, यांग्त्से, सिक्यांग, मेकॉन्ग, आमुर और चिकोंगो शिमांगो गावा मुख्य नदियां हैं। अब तीसरा है आर्कटिक महासागर का अपवाह क्षेत्र। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। यह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। ओबे-येनिसी-लीना आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां एशिया के विशाल उत्तरी मैदान में बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आर्कटिक महासागर के अधिकांश भागों में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अधिकांश भाग बर्फ से ढके रहते हैं। अब इसके बाद आता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। यह प्रदेश एशिया के मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया से पूर्व मंचूरिया तक विस्तृत है। आमू दरिया व सर दरिया इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां सागर में गिरती हैं। इलीचो, खोतान, तारिम अन्य प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां बालकश झील में गिरती हैं। इस अपवाह क्षेत्र की नदियों का अस्तित्व प्राप्त वर्षा पर निर्भर करता है। अगर इन नदियों में प्राप्त जल प्राप्त हो जाता है तो ये नदियां आंतरिक सागरों अथवा झीलों में गिर जाती हैं, तथा यदि इन नदियों में प्राप्त जल नहीं मिल पाता है तो ये नदियां रेतीले अथवा शुष्क क्षेत्रों में ही विलीन हो जाती हैं। इस अपवाह क्षेत्र की नदियां कैस्पियन सागर व अरल सागर में गिरती हैं। जोर्डन नदी एशिया के आंतरिक जल स्रोत जिसमें मृत सागर, कैस्पियन सागर, टोनले सेप झील और जापान झील मुख्य हैं। और भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र, इस अपवाह क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां बहुत छोटी होती हैं। तुर्की से निकलने वाली मनीसा व मेडेरिस और सीरिया की ओरंटेस इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां भूमध्य सागर में गिरती हैं। भूमध्य सागर एशिया महाद्वीप के पश्चिम में विस्तृत है। एशिया के दक्षिण पश्चिमी देशों की नदियां भूमध्य सागर में गिरती हैं। इस अपवाह क्षेत्र का विस्तार टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन आदि देशों से है। तो बच्चों, ये इस तरह आपका अपवाह सिस्टम जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं अगले दिन शुरू करूँगी। धन्यवाद।